भारत में श्री अम्बेडकर नगर से महिला विकास मंच की जिला अध्यक्ष हमारे जितने भी दर्शक हैं सारे दर्शकों से सादर प्रणाम। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं? और हमारे जितने भी दर्शक हैं बहुत सारे भाइयों का बहनों का कमेंट आ रहा है कि आप का लॉन्ग वीडियो नहीं आ पा रहा है, लाइव नहीं आ पा रही हैं। थोड़ा सा इस समय हम बहुत ज़्यादा व्यस्त चल रहे थे, इसकी वजह से हमारा ना लाइव आ पा रहा था। शॉर्ट वीडियो तो जैसे तैसे आ जा रहा था, लेकिन लॉन्ग वीडियो लाने में थोड़ा सा हमें समय की ज़रूरत होती है ना, तो इसकी वजह से हम नहीं ला पा रहे थे। लेकिन अब कोशिश करेंगे बराबर लॉन्ग वीडियो पहुँचे आप तक, और जहाँ तक कोशिश हम लोगों का रहता है कि हम आप तक पहुँचाएँ और अपनी बात को रखें। आप लोग भी अपना राय दें हमको कि कमेंट के माध्यम से कि क्या सही है क्या गलत है। जो आपके लायक है वो हमारे तरफ से जा रहा है, जो आपके लायक है वो आप उधर से हमको रिटर्न कर रहे हैं। तो कोशिश करेंगे कि हम अपनी बात को रखें आपके बीच में और आप लोग हमें उसका जजमेंट दें, ठीक है? तो और बताइए आप लोग कैसे हैं, कमेंट करके बताइएगा। जितने हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं सारे लोग कैसे हैं कमेंट करके बताइएगा। और हमारे जितने माता पिता हमारे प्यारे भाई बहन हैं, बस माता रानी से मैं प्रे करूँगी कि आप लोग जहाँ भी हैं स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और बाकी जो आपके लायक है वो सबके लिए काम करिए। कभी किसी का बुरा मत करिएगा, सबके लिए अच्छा करिए। अगर आप सबके लिए अच्छा करेंगे आपके साथ अच्छा होगा, कभी बुरा नहीं हो सकता है। बाकी ज़माना बहुत गंदा है। कभी किसी के लिए आप अच्छा करेंगे फिर भी आपको बुरा लोग बनाएंगे ही बनाएंगे। तो हम लोग भी, हमारी भी यही दशा है कि अगर हम किसी के साथ अच्छा करेंगे, मुंह पे तो नहीं कोई गलत बनाता है, लेकिन कभी कभी ऐसा फील होता है कि लोगों के साथ जितनी भलाइयाँ हम करते हैं उसका हमें उल्टा जो है प्रभाव पड़ता है हमारे ऊपर। तो कोई बात नहीं है, जो हमारा कर्तव्य है वो हम अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, वैसे आप लोग भी करिए। माता रानी तो सब कुछ देख रही हैं, भगवान सब कुछ देख रहे हैं। आप जिसके साथ अच्छा करेंगे भगवान आपके साथ अच्छा करेगा, जिसके साथ आप कर रहे हो वो करे या ना करे, लेकिन भगवान आपके साथ अच्छा करेंगे, ठीक है? तो आप लोग भी हमें एक साल 1.5 साल से देख रहे हैं। जैसे मैं पहले थी वैसे मैं अभी भी हूँ। मैं बार बार कह रही हूँ कि मैं उस तरीके से ब्लॉगर नहीं हूँ, ये हमारा कंटेंट अलग है, क्योंकि ये जिम्मेदारी हमने ले रखी है। और हर इंसान सोशल मीडिया पे एक्टिव रहना चाहता है, हर इंसान सोशल मीडिया पे अपनी बात को रखना चाहता है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो राष्ट्रपति हो, चाहे कोई भी हो। हर इंसान, जब हमारे जैसे अपनी वीडियो को पोस्ट कर रहे हैं जो कि इतने हाई लेवल के उच्च अधिकारी हैं, तो जब वो अपने चैनल के माध्यम से अपनी बात को रख रहे हैं, तो मैं तो ये छोटी सी जिला की एक कार्यकर्ता हूँ और जिला हमें दिया गया है, उसे कोऑपरेट मैं कर रही हूँ। अपने दर्शकों को मैं अपनी बात को रखने का मुझे समय मिला है और वो सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इसी उम्र में हमने बहुत कुछ झेला है, इसी उम्र में हमने बहुत कुछ लोगों को सिखाया है, कुछ सीखा है हमने। जब मैं 9th में थी तभी से मैंने राजनीति के दुनिया में मैंने कदम रखा है, और वहीं से मुझे कुछ चीज़ें मिली हैं कि हमें समाज के लिए क्या चीज़ करना चाहिए, समाज में हमें क्या परोसना चाहिए। देखिए दुनिया है, इतनी लंबी चौड़ी दुनिया है, सबका माइंड एक ही जैसे नहीं होगा, ठीक है? तो वैसे सबकी सोच एक बराबर नहीं है, कोई अच्छा भी सोच सकता है, कोई बुरा भी सोच सकता है, ठीक? तो इसके लिए हम किसी को अपना जजमेंट नहीं दे सकते हैं, और वो ना हम उसके ऊपर रिजर्व कर सकते हैं कि वो हमारे लायक है या हम उसके लायक हैं। सबकी अपनी अपनी सोच होती है। तो इसलिए जो हमारा कर्तव्य है वो हम अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं, जो आपका है वो आप करिए। जो गलत करेगा उसके सामने उसका बुरा प्रभाव पड़ेगा, उसका उल्टा ही निगेटिव चीज़ें आएंगी उसके सामने। तो बस हमारे कहने का मतलब ये है कि हमें जो करना वो हम कर रहे हैं। और रही बात जो हमारे समाज में गलत चीज़ें हो रही हैं, जैसे कि काफ़ी लोग बोले कि मैडम आप अपने वीडियो के माध्यम से जैसे आप लोग भी हमें वो चीज़ें बोलते हैं बोलने के लिए कि मैडम आप जो बोलती हैं हमें बहुत अच्छा लगता है और आपकी वीडियो से हमें सीख मिलती। कुछ लोग कहते हैं कि आपकी वीडियो से हमें समझ में नहीं आता। तो जो गंदे लोग हैं उन्हें हमारी बात नहीं समझ में आएगी। जो सही सामाजिक तरीके से, जो पारिवारिक इंसान है, जैसे समाज में जिस तरीके से अच्छा प्रभाव देने वाले हैं, जो अच्छे समाज को जो अच्छी चीज़ें सिखाने वाले हैं, उन्हें हमारी बात समझ में आएगी। क्योंकि हम पारिवारिक बात करते हैं, हम कानूनी प्रक्रिया से बात करते हैं, हमने तो गोबर खाया नहीं है।
कि हमने गोबर खा करके बैठे हैं, कि हम जो चीज़ अपने ऑफिस में काउंसलिंग करते हैं महिलाओं की, घर में अगर हमें ऐसा दिन हमने देखा है कि लोग एकदम बिगड़, मतलब नहीं कहा जाता है कि बिगड़ैल आदमी, गांव में कहावत है कि एकदम बिल्कुल गंवारों इंसानों को हमने समझाया है। और समझाते समझाते हमें कभी कभी उनके पैर पे हाथ जोड़ करके हमें उनको ये कहना पड़ता, भैया हम आपके पैर पे गिर रहे हैं, कम से कम हमारी बात को तो एक बार सुनिए। और इसके बाद फिर बाद में मतलब सोचिएगा, अगर नहीं अच्छा लगेगा एक बार मौका, सुनने का नाम नहीं लेते हैं। जो ज़्यादा से ज़्यादा जब परिवार में लड़ाइयाँ हो जाती हैं, हस्बैंड वाइफ की लड़ाई में तो ज़्यादातर हमें इन्वॉल्व होना पड़ता है, ठीक है। तो हमारे थाने वाले जो होते हैं, जो हमारे SHO होते हैं, जो हमारे उच्च अधिकारी होते हैं, जब उन तक बात जाती है तो जब वो देखिए, जो SHO होते हैं, जो लाइन ऑर्डर होती है ना, चाहे कोई भी हो, जितना हम समय देंगे उतना लॉ एंड ऑर्डर समय नहीं देगा। इसलिए नहीं देंगे कि वो सरकार के पदाधिकारी हैं, उनके वो कर्मचारी हैं, ठीक है। तो उनका उतना ही कर्तव्य है, आप उनके पास आवेदन लेकर के जाएंगे, आपका आवेदन देखेंगे। अगर आप क्राइम कर करके जा रहे हैं, थोड़ा बहुत अगर कर रहे हैं, तो वो अपने हिसाब से समझा करके आपको छोड़ देंगे। अगर आप ज़्यादा मारपीट करके जा रहे हैं, ज़्यादा आप अत्याचार करके जाएंगे, तो बहुत करेंगे, आपको 151 में चालान करेंगे, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि जैसे लोग ये कहते हैं कि हमने तो कुछ नहीं किया था और फिर भी हमें दंड मिला था, तो इतना तो पागल हमारा लॉ एंड ऑर्डर है नहीं कि आपको समझाएंगे नहीं। समझाते हैं, कभी कभी बंद कमरे में काउंसलिंग की जाती, कभी कभी उनको समाज में जैसे 2-4 थाने पर आप जाइए तो बहुत सारे ऐसे लोग अपराध करके आते हैं। तो अगर मीडिया वाले रहते हैं तो मीडिया वाले उसको उस चीज़ को बाइट ले करके आपका इंटरव्यू कर करके उसको सोशल मीडिया पर डाल देते हैं। तो कुछ लोगों को बुरा लगता है कि अभी आप रोके, हाँ ये भी रोकते हैं, हमारे SHO भी रोकते हैं। पहले उसको सोशल मीडिया पे डालने भी नहीं देते हैं, क्योंकि मीडिया हर जगह एक्टिव रहती है। आप कोई भी घटना करके जाएंगे, कितने लोग ये होते हैं ना, मारपीट किए रहेंगे, कितनों उनको दर्द होगा, कितनों उनको मतलब तकलीफ होगी, ब्लड वगैरह मतलब लगा रहेगा, पूरा सले-सल रहेंगे दिखाने के लिए। अरे कम से कम उसको साफ ऑफ कर लो, घाव तो तुम्हारा वैसा ही रहेगा। कम से कम जो गंधौड़े बन के जाते हो तुम लोग थाने पे, उससे जब मीडिया पाएगी पूरे तरीके से, जब कि आपको किसी ने मार रखा है, किसी ने आपको बढ़िया से टॉर्चर किया है, तो क्या करेगी मीडिया, वहाँ जा करके आपका वीडियो बना लेगी और उड़ा देगी, वायरल कर देगी। तो जो आपके कुछ चीज़ें होती हैं उसे अगर ना ही सोशल मीडिया पे लाया जाए, जैसे कुछ चीज़ें होती, बहन बेटी की बातें होती हैं, तो वो घर की बातें घर में रहनी चाहिए। मान लीजिए अगर घर से बात थाने तक जा रही है तो थाने तक रहने दीजिए, उसे सोशल मीडिया पे उड़ाने की क्या ज़रूरत है। उससे इमेज ख़राब होती है, इमेज डाउन होता है, काफ़ी बेइज्जती महसूस होती है हाईलाइट होने के बाद। तो ये चीज़ें होती हैं। तो यही मैं कह रही हूँ कि हमारे थाने वाले जो हैं बहुत समझाने का प्रयास करते हैं, जब नहीं समझते तो उनको मजबूरन उनके ऊपर एक्शन लेना पड़ता है। लोग इससे जिद करते हैं, नहीं हमारा तो FIR करिए। अरे बाबू, FIR करने में कोई दिक्कत नहीं है, थाने वाले तो FIR कर देंगे, इन्वेस्टिगेशन कर करके वो आपको FIR, उसके जो आपका विरोधी है उसके ऊपर FIR कर करके उन चार्जशीट कर देंगे। 3 महीने के अंदर में आपका जो है चार्जशीट लग करके कोर्ट चली जाएगी। लेकिन आप जानते हैं FIR करने के बाद ना चप्पल का जो वो होता है ना, घिस जाता है चप्पल। लोग कहते हैं थाने वाले पैसे लेते, थाने वाले काम नहीं करते। हम भी आज उसी में 10-12 साल से आज उसी में हैं, देख रहे हैं। बहुत लोगों को रोका हमने थाने पे, और हमारे SHO कहते भी कि अगर आप 10 दिन बैठ जाइए थाने पे ना, बट हमारे पास समय नहीं, हमारे पास बच्ची है, इसलिए हम थाने पे बैठ नहीं पाते हैं। नहीं तो हम FIR ना करने दें, वहीं पे उन लोगों को समझा करके, और 2-4 लोगों को समझाया हमने। और एक महिला को तो हमने पहले भी बताया था, महिला जिद पे अड़ी थी, नहीं हमारा FIR करिए, ये हमें नहीं रख रहा। हमारे SHO भी समझा रहे हैं, हम भी समझा रहे हैं कि बाबू देख लो, अभी सोच समझ लो, 1-8 घंटे बैठ के अपने नात रिश्तेदार से, जो लड़का अरेस्ट हुआ है उससे भी तुम राय ले लो। नहीं इसने मेरे साथ तो गलत किया, नहीं मेरे साथ इसने गलत किया, या तो ये जेल जाए या तो ये मुझसे करे। ऑलरेडी वो शादीशुदा है, 3 बच्चे का पिता था, ये मोहतरमा अनमैरिड थी। तो वो तो लड़का तो गंदगी किया ही किया, लेकिन उससे बाद भी ज़्यादा गंदगी आपने किया है।
मैं उस महिला को कह रही हूँ, उस लड़की को कह रही हूँ, सबसे ज़्यादा तो गंदगी आपने किया था। इसलिए गंदगी किया था कि जब वो ऑलरेडी वो शादीशुदा था, 3 बच्चे उसके थे, पत्नी उसकी जीवित थी, आप क्यों उसके कदम में कदम मिलाई, हाथ में हाथ क्यों आपने मिलाया? गलतियाँ हुई कि नहीं हुई? कुछ अपने आप के लिए भी कंट्रोल करना चाहिए। या तो वो पहले से उसकी पत्नी एक्सेप्ट करे कि हाँ आप मेरे हस्बैंड के साथ में रह सकती हैं। जब तक पहली पत्नी नहीं एक्सेप्ट करेगी तब तक दूसरी महिला नहीं एंट्री मार सकती। अगर मारेगी तो वही हश्र उसका भी होगा। अगर ये लोग सोचे कि लड़का ही केवल जेल जाएगा, लड़का ही केवल परेशान होगा, तो ये गलतफहमियाँ होती है लोगों की। लड़का सिर्फ नहीं परेशान होता। 4 घंटे तक हमारी महिला ऐसो समझाती रही, 4 घंटे तक हम भी उसी में लगे पड़े थे। FIR लिखने से पहले तक पेन उठा लिया गया था, कलम, और बयान उसका शुरू हो गया था। तब तक हमने समझाया कि बाबू बाद में पछताओगी, और अभी पछताओगी जिस समय तुम्हारा अभी नेट पे चढ़ जाएगा कि तुम्हारा FIR तो हो गया। वो भी है, FIR हुआ 76 में, 376 की धारा लगी उस लड़के के ऊपर। जब 376 की धारा लग गई तब मोहतरमा कह रही हैं कि नहीं अब इनको छोड़ दीजिए। आप ही लोग हमको ज़रा कमेंट करके बताइएगा। बहुत सारे हमारे पढ़े लिखे भाई होंगे, बहुत हमारी बहनें होंगी, बहुत सारे हमारे पॉलिटिशियन भाई हमारा देखते होंगे, तो आप ही लोग बताइए। कुछ हमारे लॉ एंड ऑर्डर के भी लोग देखते हैं हमारा वीडियो। आप ही लोग बताइएगा कि एक बार FIR होने के बाद जिस अपराधी के ऊपर अगर एलिगेशन लग गया 376 या कोई भी मामला हो गया, अगर उनके ऊपर एलिगेशन लग गया तो क्या उसे हमारी पुलिस या प्रशासन हमारा, उनके हाथ में ये चीज़ें नहीं हैं, क्योंकि वो सरकारी रसीद होती है। कटने के बाद उनकी वही सज़ा होगी जो एक लॉ एंड ऑर्डर में लिखा गया है। ठीक, अब वो लिखने के बाद वो हमारे पास, वही हम भी बैठे हैं, कम से कम 1 घंटे तक, जब तक उस लड़के का मेडिकल करा करके उसको जेल नहीं भेजा गया तब तक हम लोग बैठे थे कि मतलब अब वो लड़का यहाँ से जेल जाए। मोहतरमा पैर गिर रही हैं, हमसे कह रही दीदी इसको जो है छुड़ा दीजिए। कैसे छूटेगा? तुमने तो 376 की धारा लगा दी। यही 4 घंटे से महिला ऐसो समझा रही, 4 घंटे से हम भी उसी में पड़े हैं। तब तो तुम कह रही थी, कूद रही थी, इतनी गंदी गंदी भाषा को इस्तेमाल उसने किया था। पूरे जितने हमारे वहाँ SHO थे, कितने कांस्टेबल भाई थे, महिला कांस्टेबल थी, कितने समाज के लोग वहाँ पे थे जो अपनी अपनी बात को लेकर के आए थे, जो पीड़ित लोग थे, सारे लोग वहाँ सुन रहे थे। शर्मिंदगी हमें भी हुई थी उस समय कि इतनी गंदगी जो चीज़ें उसके साथ उसने किया था लड़के ने। ये मोहतरमा चिल्ला रही थी कि हमने, हमारे साथ इसने यहाँ ऐसा किया, वहाँ उसने ऐसा किया। अरे भैया, ये सब चिल्लाने से तुम्हारी अभद्रता हो रही है। तुम्हारे जो अंदर की भावनाएं थी ना, वो तो तुम निकाल ही रही थी, लेकिन उसके साथ साथ में तुम्हारी बेइज्जती भी बहुत ज़्यादा भयानक हुई थी वहाँ पे। हमारे SHO भाई उधर चेहरा कर करके मुस्कुरा रहे थे कि इतनी गंदी लैंग्वेज के साथ अपना बात को रख रही है वो। ठीक है, और लड़का गया जेल, बोले कि जाओ अब। तो भाई FIR करने के लिए आप लोग 100 बार किसी सज्जन आदमी से, मानती हूँ सबसे झगड़ा होता है, मानती हूँ सबके घर में लड़ाइयाँ होती हैं, मानती हूँ आस पड़ोस में होता है, करो। इतना अपने अंदर के जुनून को ऐसा रखो ना कि वो ना उबले और ना उबलवाओ, ना इतना ज़्यादा भयानक गुस्सा फूको कि मतलब वो जो है आपको इतनी तकलीफ़ें दे, या मारपीट करो, या आप एकदम जख्मी हो जाओ, या आपको कुछ हो जाए, ज़िंदगी से आप चले जाओ। कुछ चीज़ें कंट्रोल भी करना चाहिए। अच्छा, कुछ चीज़ें होती हैं ना, पुरुष में जब मारपीट होता ना तो महिलाएं अंदर से हथियार लेकर के निकलती हैं, लो पकड़ो और मार डालो उसको। अरे तुम्ही लोग की वजह से बहुत ज़्यादा इस समय जितनी महिलाएं कातिल हैं ना, सब उभर के आ रही हैं, सब पुरुषों के साथ में अभद्रता हो रही है, सब सारे लोगों के साथ गंदगियाँ फैल रही हैं। तो इसलिए हम कहेंगे FIR जो बहुत ज़्यादा सब लोग समझते हैं ना, FIR हो जाएगा तो वो जेल चला जाएगा तो हम बहुत तरक्की कर लेंगे। ना ना, उससे भी ज़्यादा खतरनाक होता है ना कोर्ट का चक्कर काटना। FIR होने के बाद जो पुलिस का ये कर्तव्य होता है, वो FIR लिखने के बाद आपकी विवेचना कर करके चार्जशीट लगा देंगे, आप फिर वहीं उनका काम ख़त्म हो जाता है। थाने वाले वो काम ख़त्म, फिर चार्जशीट करने के बाद आप जाओ वकील करो, एडवोकेट करो, इसके बाद जाओ अपना वहाँ पे केस लड़ो। और केस कितना लंबा खींचेगा ये उसकी कोई सीमा नहीं होती है। ठीक है,
ट्रायल पे आने के बाद मुकदमा जब ट्रायल पे आता है ना, उसमें गवाह जितने गवाह होते हैं ऐसे झूठे विवेचना कर करके हमारे SHO नहीं चार्जशीट लगा देंगे, जो सत्यता होगी ना उस पर, ठीक है, नहीं फाइनल रिपोर्ट लगा देंगे, ख़त्म हो जाएगी कहानी। तो इसलिए हम यही कहेंगे कि जो चीज़ें नहीं समझ में आती हैं कुछ चीज़ें बैठ के समझो, और नहीं तो कोई अगर समझा रहा उसकी बात को समझो। आपको कभी कोई गलत रास्ते पे ले जाने का प्रयास नहीं करेगा। हमारा बस मकसद यही होता है कि हमें लोगों को जागरूक करना है, अच्छे दिशा में लेके जाना है। अच्छे दिशा में आप लोग जाइए और अच्छे से अपना भविष्य को निर्वाहन करिए। आपकी आने वाली पीढ़ी समझदारी से काम करे। आप भी वही जो आप संस्कार जो जड़ जैसा करेगा वैसा पला ही करेगा। तो इसलिए यही चीज़ें हम बताते रहेंगे। बाकी टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है, आज हमें ऑफिस जाना है। जैसा भी होगा हमें कमेंट करके बताइएगा। शाम को हो सकता है कि हम लाइव आएँ, कंफर्म नहीं बोलते हैं तो आ नहीं पाते हैं क्योंकि काम में व्यस्त हो जाते हैं। तो अभी आने के बाद देखती हूँ 12-1 बजे के बाद अगर टाइम मिल जाएगा तो लाइव आ जाएंगे। जितने हमारे दर्शक हैं सारे दर्शकों से मेरा यही सादर प्रणाम है लास्ट में जाते जाते। और जैसा भी होगा कमेंट करके बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।